दोस्तों, जब भी हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का नाम सुनते हैं, एक चीज जो हमेशा दिमाग में आती है वो है एग्रेसिव माइंडसेट। जब आपके फाइनल के मुकाबले में 43 पर 3 निपट गए हो, उसके बाद भी आपका एक बैट्समैन दुनिया की सबसे बेस्ट बॉलिंग का धागा खोल करके फाइनल जिता दे, वही है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। आंखें बंद करके भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के बारे में सोचें तो याद आएगा वो हार्ड हिटिंग ओपनिंग बैट्समैन या उन पेसर्स की 150 किलोमीटर प्रति घंटे वाली आग उगलती की थी। वो मैदान पर मुस्कुराते हुए स्लेजिंग, अपोनेंट्स को मेंटल गेम्स में फंसाना और किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एग्रेशन है या फिर इसके पीछे कोई डार्क सीक्रेट है? क्यों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर इतना मुश्किल माना जाता है और क्यों हर कोई इस माहौल में फिट नहीं हो पाता, ना भारत ना इंग्लैंड। नमस्कार दर्शकों, बीजीटी आने वाली है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को भी हराना है और हमको न्यूजीलैंड को। लेकिन आज हम आपको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटिंग माइंडसेट की वो बातें बताएंगे जो शायद सरफेस से दिखती नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर के नीचे कुछ ऐसी चीजें चल रही होती हैं जो इस कल्चर को इतना मुश्किल बनाती है। ये सिर्फ मेंटल टफनेस की बात नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ छिपा है। क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री अगर देखें तो दोनों का कनेक्शन 1800 से शुरू हुआ। उपनिवेशवाद के दौर में ब्रिटिश एम्पायर ने क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने इसे ब्रिटिश तानाशाही के रवायत से हटकर कुछ अलग ही बनाया, जहां खेल सिर्फ खेल नहीं था, ये था एक संघर्ष जिसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मेंटल लेवल पर खड़ा किया जहां हम केवल ख्वाब देख सकते हैं। अब बात करते हैं सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की, क्योंकि हमारी जनरेशन के लिए वही ओजी बैट्समैन है। उन्हीं का नाम दिया जाता है जब कोई 100 की औसत से खेले। कहीं कहीं तो मजाक मजाक में एक विकेट कीपर को भी डॉन ब्रैडमैन बोला जाता है, मजाक मजाक में। खैर, डॉन का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ब्रैडमैन को सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उनकी मेंटल टफनेस भी लेजेंडरी थी। एक छोटे से गांव से आए ब्रैडमैन की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं थी, बल्कि उस जिद की थी जिसने पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया कि अगर कुछ हासिल करना है तो मेंटली इतना टफ बनो कि कोई तुम्हें रोक ना पाए। ये वही लेगेसी है जो आज भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कल्चर में बह रही है। जरा सोचिए, कैसे एक कंट्री जिसने उपनिवेशवाद का सामना किया उस स्पोर्ट में वर्ल्ड डोमिनेटर बनी जिसे उनके मालिक देश ने इंट्रोड्यूस किया था। ये तो सच में एक रिवेंज स्टोरी है जो आज तक चल रही है। इंग्लैंड के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने 212 टेस्ट कम खेले, लेकिन जीते ज्यादा हैं। 866 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के नाम 414 जीत है, जबकि केवल 232 मैच वो हारे। बात करें ओडीआई की तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत की तुलना में 53 मैच कम खेले, लेकिन जीते ज्यादा हैं। 1005 मैचों में से 612 में उनको जीत नसीब हुई, केवल 350 मैचों में वो हारे हैं। वहीं भारत 559 मैच जीतकर 445 हारा भी है। ये आंकड़े पर्याप्त हैं ये दिखाने के लिए कि जब कड़ा अनुशासन, जीतने की सनक, आखिरी बॉल तक लड़ने वाला जुनून पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है तो केवल खिलाड़ी बदलते हैं, नतीजे नहीं। जिस माइंडसेट में हम गांगुली, इमरान, विराट की बात करते हैं, उस माइंडसेट को ऑस्ट्रेलिया आज से 60 साल पहले यूज करके भी छोड़ चुका है। लेकिन क्या ये पूरा मेंटल टफनेस का ड्रामा सिर्फ एक ड्रामा भरी है? क्या इसके नीचे कुछ और चल रहा है? ऐसा लगता है कि जितना ये मेंटल टफनेस बाहर से दिखाते हैं, अंदर से उतना ही कुछ रहस्य समेटे हैं। अब बात करते हैं उस शब्द की जो सबसे ज्यादा फेमस है, मेंटल टफनेस। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में मेंटल टफनेस है या फिर यह सिर्फ एक तरीके से विरोधियों को मेंटली ब्रेक डाउन करने की रणनीति है? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हमेशा कहते हैं कि जहन तौर पर टफ होना ही मायने रखता है बड़े मुकाबले जीतने के लिए। देखा जाए तो बात सही है। जितने आराम से ऑस्ट्रेलिया आईसीसी के नॉकआउट खेलता है, ऐसा लगता है कि वार्म अप चल रहा है। लेकिन क्या ये सच में एक हेल्दी टफनेस है या फिर सिर्फ दबाव और एग्रेशन से भरा वो सिस्टम है? स्टीव वॉ ने एक बार कहा था, वी प्ले हार्ड बट फेयर। लेकिन कितनी बार हमने ये देखा है कि हार्ड प्ले फेयर नहीं होता? याद आता है 2023 का फेमस स्लेजिंग इंसिडेंट, जब ग्लेन मैकग्राथ ने राम नरेश सरवन से कुछ ऐसा कहा जो सिर्फ प्रोफेशनल बाउंड्रीज को नहीं बल्कि इंसानियत की भी बाउंड्रीज को क्रॉस करता था। ये 1, 2, 3 इंसिडेंट्स की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है। ये माइंड गेम्स है या फिर प्योर मनोवैज्ञानिक हमले? क्या स्लेजिंग का सबसे डरावना तरीका ऑस्ट्रेलिया का ही रहा है? वो इसको मैच का एक हिस्सा मानते हैं। टूर करने वाली टीम की हालत ये होती है कि स्लेजिंग से बच नहीं सकता। बैटिंग करो तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, फील्डिंग करो तो दर्शक लोग, होटल में जाओ तो स्टाफ मेंबर, पत्रकार, सबके सब मिल करके विजिटिंग टीम को इतना स्लेज करते हैं कि बेचारा खिलाड़ी अगले दिन मैदान में बॉलर से ऐसे नजरें नहीं मिला पाता जैसे उसने बॉलर से कुछ उधार लिया हो। सवाल ये है कि क्या ऑस्ट्रेलियन कल्चर केवल विरोधियों के लिए टफ है या उनके खुद के खिलाड़ियों के लिए भी इतना ही कठिन है? ये जानकर के आपको भी ताज्जुब होगा कि कई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खुद भी कह चुके हैं कि इस कल्चर में सर्वाइव करना अपने आप में एक चैलेंज है। एंड्रू साइमंड्स, सेंट वाटसन जैसे बड़े नामों तक ने सार्वजनिक रूप से माना है कि इस दबाव भरे एनवायरनमेंट में उनको घुटन होने लगती है। अब सच्चाई की बात करते हैं। जब बात स्लेजिंग की आती है तो ऑस्ट्रेलियन टीम का नाम सबसे ऊपर आता है, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, माइकल क्लार्क हो या डेविड वार्नर। स्लेजिंग उनकी डिक्शनरी में एक आम शब्द है। अपोनेंट्स को वर्बली अटैक करना और उन्हें गेम से आउट करना ये एक प्लानिंग के तौर पर देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ एक स्ट्रेटजी है या एक ऐसा हथियार है जिसे वो खुद की सुरक्षा को कवर करते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि वो हमेशा इतना अग्रेसिव रहते हैं जैसे कि कुछ छिपा रहे? क्या उन्हें लगता है कि अगर ये माहौल न बनाया जाए तो उनकी वीकनेस एक्सपोज हो जाएगी? मिसाल के तौर पर जब 1999 वर्ल्ड कप में हर्सल गिब्स ने स्टीव वॉ का कैच ड्रॉप किया तो स्टीव वॉ ने हर्सल गिब्स से कहा, यू जस्ट ड्रॉप द वर्ल्ड कप मेट। और ये फेमस किस्सा गिब्स के पूरे करियर पर एक साए की तरह रहा। आप खुद सोच सकते हैं एक साधारण वाक्य ने कैसे एक टॉप लेवल प्लेयर की मेंटल स्टेट को हिला दिया था।
यही ऑस्ट्रेलियन कल्चर की खूबी भी है और इसकी सबसे बड़ी कमी भी है। डोमेस्टिक क्रिकेट, खास करके शेफील्ड शील्ड, ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा जरिया है जहाँ प्लेयर्स को केवल क्रिकेट ही नहीं बल्कि मेंटल एंड्योरेंस भी सिखाई जाती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवा प्लेयर्स को हर तरीके से टेस्ट करता है। यही वजह है कि यंग माइकल क्लार्क ने आते सचिन को स्लेज कर करके परेशान कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक लेवल पर सिखा दिया जाता है कि तुम्हारा विरोधी है, कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये पूरा प्रोसेस ही सही है या एक तरह की मेंटल कंडीशन है जो प्लेयर्स को इतना टफ बना देती है जिसमें ह्यूमन इमोशंस बचते ही नहीं। रिकी पॉन्टिंग ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शेफील्ड शील्ड में खेलने का दबाव इंटरनेशनल क्रिकेट से भी ज्यादा था और अगर स्टैट्स देखें तो ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो प्लेयर्स फेल हो जाते हैं उनमें से बहुत कम ही कभी वापसी कर पाते हैं। खिलाड़ियों जैसे कैमरन वाइट और फिल ह्यूज ने घरेलू स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया तो जल्दी उन्हें निकाल दिया गया। नो सेकंड चांस। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है या फिर सिर्फ एक कठोर नियम है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप बाहर। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर में एक और साइकोलॉजी गहराई से काम करती है, विन एट एनी कॉस्ट, यानी कुछ भी करके जीतो, बस जीतो। जब मैदान पर होते हैं तो हार उनकी डिक्शनरी में होती ही नहीं। लेकिन क्या सिर्फ जीत ही सब कुछ है? बॉल टेम्परिंग स्कैंडल याद है ना? 2018 में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन वैनक्रॉफ्ट का पूरा सीन, वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। लेकिन एक और शॉकिंग बात ये थी कि उस स्कैंडल के बाद भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने खुद से सवाल नहीं पूछे कि क्या वो जीतने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। बॉल को पुराना बनाने की तिकड़म करना किसी और टीम की निशानी थी, अब उसका क्या ही नाम ले, छोड़िए। तो हाँ, उस सैंड पेपर कांड के बाद खिलाड़ियों पर बैन लगा, ऑस्ट्रेलिया को भी वार्निंग मिली, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की मेंटालिटी नहीं बदली। ऑस्ट्रेलिया में एक शब्द बहुत फेमस है, मेट। ये शब्द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर का एक अनूठा पार्ट है। टीम स्पिरिट, यूनिटी और लॉयल्टी, ये सभी चीजें मेट कल्चर से आती है। हर प्लेयर अपने मेट के लिए लड़ता है, मैदान पर भी और बाहर भी। लेकिन क्या ये मेट कल्चर एक मास्क है जिससे वो असली इश्यूज को छिपा रहे हैं? डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के बीच तब बढ़ती दूरी दिखी जब वो बैन से वापस आए। वार्नर को भी टीम से हेट का सामना करना पड़ा। मेट कल्चर की बॉन्ड कहाँ गई थी जब उन्हें एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत थी? जब हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करते हैं तो उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते सुनते हमें एहसास नहीं होता है इनकी जीत के पीछे कितनी पर्सनल सैक्रिफाइसेस होती है। हर खिलाड़ी को एक लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस कल्चर का हिस्सा बने रहे। लेकिन क्या इस सैक्रिफाइसेस सिर्फ इसलिए सही ठहराए जा सकते हैं क्योंकि वो ट्रॉफीज और रिकॉर्ड जीतते हैं? जब भी कोई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर अपने करियर की पीक पर होता है तो मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस का सामना कर रहा होता है जो कि एक एवरेज फैन नहीं देख पाता। चाहे वो ग्लेन मैकग्राथ हो जिनकी पत्नी का निधन कैंसर से हुआ, या फिर माइकल क्लार्क जिन्होंने अपने शरीर को चोटिल होने के बावजूद खींचा। ये सब साबित करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर के पीछे एक बहुत बड़ा पर्सनल कॉस्ट भी छिपा है और यही चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये जीतने की भूख एक हद से ज्यादा नहीं हो गई? क्या इसे हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को उनके पर्सनल लाइफ से इतना दूर किया जा रहा है कि वो इमोशनलेस गेम्स खेलते जा रहे हैं? हालांकि अब ये समस्या काफी हद तक कम हो चुकी है। जब भी हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने डिसिप्लिन और एक्सीलेंस की तस्वीर सामने आती है। लेकिन क्या आपको पता है किसी डिसिप्लिन की वजह से कई खिलाड़ियों का करियर जल्दी खत्म हो जाता है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सिस्टम की उम्मीद इतनी ज्यादा होती है कि कई प्लेयर्स मेंटल बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मिचेल जॉनसन को ले लें, एक लीथल फास्ट बॉलर जिसने अपने करियर के प्राइम में कई बार मानसिक रूप से थकान महसूस की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि किस तरह से मैदान पर एग्रेशन दिखाने के लिए उन्हें अंदर से पूरी तरह से शांत रहना पड़ता था। यही विरोधाभास ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। बाहर से आप जीत के लिए लड़ रहे होते हो लेकिन अंदर से आप खुद से भी लड़ाई कर रहे होते हो। क्या आप जानते हैं आईसीसी के एक सर्वे में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का बर्नआउट रेट सबसे ऊपर था। जितने प्लेयर्स आते हैं उतनी तेजी से इस प्रेशर में टूटते भी। डीन जोन्स, शेन वॉटसन और यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग तक ने माना है कि करियर के कई फेजेस में उन्हें मेंटल और इमोशनल एग्जॉशन का सामना करना पड़ा था। बर्नआउट सिर्फ शारीरिक थकावट का नाम नहीं है, ये उस मेंटल प्रेशर का भी नतीजा है जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर हर खिलाड़ी पर डालता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रेशर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सही है या फिर शॉर्ट टर्म ग्लोरी के बाद खिलाड़ियों को मेंटली और इमोशनली खा जाता है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर का एक और बड़ा प्लेयर है मीडिया, जिसे 12th मैन भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया जितनी जल्दी आपको आसमान पर बैठा सकती है उतनी जल्दी आपकी सारी गलतियों को सामने लाकर आपको गिरा भी सकती है। उनके लिए आप या तो एक नेशनल हीरो या फिर एक विलन, और ये सारे स्टेटस चेंज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगते। जब वार्नर अपने पीक पर थे तो मीडिया ने उन्हें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट्स मोस्ट एग्रेसिव ओपनर कहा था, लेकिन बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद वही मीडिया उन्हें विलन की तरह दिखाने लगी। और ये सिर्फ वार्नर की कहानी नहीं, इस कल्चर में एक बार फेल हो जाने के बाद मीडिया आपको कभी कभी सेकंड चांसेस भी नहीं देती। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को मीडिया से लगातार क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है और ये भी एक बड़ा रीजन है कि क्यों कई खिलाड़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझते हैं। ग्लेन मैक्सवेल को मीडिया से जूझते हुए देखना इस सब का सबसे बड़ा एग्जांपल है। 2023 वर्ल्ड कप से पहले उन पर सवाल ही हो रहे थे। एक अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई ओडीआई की सबसे बेहतरीन पारी के बाद वही मीडिया चुप हो गया। मीडिया का यह लगातार प्रेशर खिलाड़ी को केवल क्रिकेट फील्ड पर नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी प्रभावित करता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की, जो वर्ल्ड की सबसे डोमिनेट टीम्स में से एक है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेंस क्रिकेट में ये टफ कल्चर है? नहीं, वुमेन्स क्रिकेट में भी वही इंटेंसिटी है,
वही प्रेशर और वही उम्मीदें हैं। मैग लैंगिंग, एलिस पेरी और एलिजा हेली जैसे प्लेयर्स ने साबित किया कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम भी उसी एग्रेशन और मेंटल टफनेस के साथ खेलती है जैसा कि मेंस टीम करती है, और ये बात उनके द्वारा जीते गए वर्ल्ड कप भी बयान करते हैं। लेकिन वुमेन्स क्रिकेटर के लिए यह सफर और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें सिर्फ क्रिकेट फील्ड पर नहीं बल्कि जेंडर भेदभाव और स्टीरियोटाइप से भी लड़ना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की विमेन क्रिकेट कल्चर ने प्रूव कर दिया है कि जेंडर कोई बैरियर नहीं है, लेकिन इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या सेम प्रेशर और एग्जेप्शंस विमेन क्रिकेटर्स को भी मेंटली और इमोशनली परेशान कर रहे हैं। कुछ वुमेन क्रिकेटर्स ने खुद कन्फेस किया है फील्ड के बाहर उन्हें सेम इमोशनल और मेंटल स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है जो मेन क्रिकेटर्स फेस करते हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का एक और पहलू। हमने आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। इस बारे में आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।